आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्वस्थ स्थूल शरीर, और साथ में ही हमने स्थूल शरीर के नीचे देखिए कुछ इंग्लिश के अल्फाबेट लिखे हुए हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का ही ये संकेतात्मक एक अल्फाबेट है जो कि हमने लिखे हैं। पृथ्वी का पी लिखा है, जल का जे लिखा है, अग्नि का ए, फिर वायु का वी और आकाश का ए। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें समझनी होंगी। देखिए यदि हम मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपके हमारे मिले हुए जीवन में ये जो स्थूल शरीर है, जो भले ही एक निश्चित आयु लेके आया है, इसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन इस स्थूल शरीर को आपको हमें स्वस्थ रखना है। इसीलिए तो हमने देखिए ऊपर जो स्वस्थ शब्द लिखा है उसको तो हमने सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि वो स्वस्थता एक सभी के लिए अनिवार्य है। वो एक सुखमय स्थिति है। यदि आपका हमारा स्थूल शरीर रोगी होगा, कष्टमय होगा, दुखी रहेगा, तो फिर तो इसका आना जाना कहाँ रहेगा? अस्पतालों में, डॉक्टर के आसपास। देखिए ये सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने हैं। अब कोई भी मनुष्य देखिए रोगी बनना नहीं चाहता, रोगी होना नहीं चाहता। सभी मनुष्य चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए आपको हमें इस स्थूल शरीर के प्रति कुछ अपनी स्थितियां एक अनुशासित रखनी होगी। यानी कि विषय भोगों के प्रति आपकी जो हमारी जो एक लोलुपता है उसको एक मर्यादा में रखना होता है। देखिए अक्सर हम ब्याह शादियों में अपना खाना पीना, या जब कभी भी कोई त्योहार आते हैं, जब मनुष्य के जीवन में कोई विशेष खुशियों की स्थितियां होती हैं, अक्सर मनुष्य का देखिए खाना पीना बिगड़ जाता है। आज हमारा देखिए खाना पीने के संबंध रखते हुए इस स्थूल शरीर के प्रति कुछ एक विशेष हिदायतें हैं। यानी कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में इस स्थूल शरीर को, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने एक रथ का नाम दिया है। देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल और केवल मनुष्य योनि को ही रथ के नाम से संबोधित किया, जबकि ये अपने आप में देखिए स्थूल शरीर तो तामसी है। इसलिए हमने देखिए स्वस्थ के बाद जो स्थूल शरीर है इसको हमने सफेद रंग से नहीं दर्शाया, भले ही हम इसको स्वस्थ रखना चाहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बने। इसलिए हमने स्थूल शरीर को भी काले रंग से दर्शाया है। और पी जे ए वी ए यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो इसके एक घटक हैं, इन 5 तत्वों का बना हुआ आपका हमारा स्थूल शरीर है। अक्सर मरने पे देखिए एक साधारण स्थितियों में दो मनुष्य आपस में क्या बातें करते हैं कि 5 तत्वों का बना था, 5 तत्वों में ही लीन हो गया। अब ये जो 5 तत्व हैं ये तामसिक क्यों हैं? इनके पीछे का कारण क्या है? शास्त्रों में समझाया गया, क्योंकि आपके हमारे जो 5 भोग विषय हैं, देखिए वो है गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। शास्त्रों में 3 गुणों का जो एक सम अवस्था है उसको तो प्रकृति कहा गया। उन 3 गुणों की जब एक विषमता लाई जाती है, देखिए आत्मा द्वारा ये विषमता नहीं लाई जाती, क्योंकि आत्मा तो अनंत है। पीछे हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था ना, अनंत है लेकिन निश्चित है, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण तो होता ही नहीं। ये तो एक अनादि सनातन तत्व है। जैसे प्रकृति के 3 गुण नित्य कहे गए, इनका भी कोई अंत नहीं है, इनका कोई कारण भी नहीं है। देखिए जिसका कारण नहीं होता वो एक प्रभाव में चल रही। आत्मा और परमात्मा ये 2 चेतन सत्ताएं। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया, परमात्मा को आनंद स्वरूप सत्ता कहा गया। और जबकि ये जो माया है ये 3 गुणमयी है, त्रिगुणात्मक इसलिए तो कहा जाता है। यानी कि ये जो 23 तत्वों में जो विस्तार है, आपके मेरे 3 शरीर हैं, वो भी देखिए इन 24 तत्वों के ही बने। स्थूल शरीर 5 तत्वों का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो तामसी है। और जिनसे ये बना है, देखिए माता के गर्भ में ही आपका हमारा स्थूल शरीर का एक निर्माण होता है।
एक प्रथम कोशिका से वो जो एक विस्तार होते होते आपका हमारा जो एक 9 माह 9 दिन में जो एक स्थूल शरीर तैयार होता है, उन स्थितियों को तो हम सभी भाई बहन एक साधारण तौर पे जानते ही हैं। भले ही देखिए माता के गर्भ में अंदर की स्थितियों का आपको में कोई प्रत्यक्ष बोध नहीं होता, लेकिन इनके पीछे का जो एक कारण है, आज पढ़ा लिखा इंसान को भी इसको मालूम है कि कैसे कैसे आपका हमारा एक स्थूल शरीर का निर्माण होता है। दूसरी एक विशेष बात, अक्सर एक साधारण मनुष्य को, विशेष रूप से क्योंकि पिछले 2.5-3 वर्षों पहले देखिए कोरोना नाम का एक संक्रमित रोग आया था, और अक्सर रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम पे बहुत चर्चाएं हुई थी। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभिप्राय क्या है कि हमारे भीतर में जब जठराग्नि स्वस्थ होती है, ये वात कफ पित्त की स्थिति एक संतुलित होती है, तो ये जो विषाणुओं कीटाणुओं द्वारा जो एक रोग उत्पन्न होने की जो एक स्थितियां होती हैं, उनसे हम लड़ने में जीत जाते हैं। यानी स्थूल शरीर आपका हमारा एक स्वस्थ बना रहता है, रोग पास फटकते नहीं है। हालांकि हमारा देखिए तकनीकी स्तर पर वो कोई विषय नहीं है और मेरी कोई उतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन साधारण स्थितियों में आपके हमारे भीतर में एक जठराग्नि होती है, जिसका गीता में भी वर्णन है। कहते हैं ना, आपका हमारा स्थूल शरीर कब स्वस्थ रहता है, जब इसमें वात कफ पित्त का एक संतुलन आता है। देखिए आपका हमारा शरीर क्या है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। अब कफ का अभिप्राय देखिए पृथ्वी और जल तत्व से है। हम जितने भी देखिए, चाहे कोई तरल पदार्थ लेते हैं चाहे ठोस पदार्थ लेते हैं, हम रोटी खाएं चावल खाएं सब्जी खाएं, या विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हम पेयजल भी लेते हैं, इनका अभिप्राय देखिए कफ से है। कहते हैं ना, जब आपका हमारा ये कफ बिगड़ जाता है तो आपको में खांसी जुकाम बुखार हो जाता है। कितने ही ऐसे रोग हैं जो जिनका कारण आपका हमारा जो अमर्यादित भोग हैं। अब देखो ना, मनुष्य का 24 घंटे खाने पीने की एक स्थितियां बनी हुई है। विशेष रूप से देखिए 24/7 की जो एक स्थिति है, जिससे आप और हम सभी भाई बहन परिचित हैं। और दूसरी ओर आपका हमारे जो कार्य की जो एक स्थितियां हैं, अक्सर हम कहते हैं ना, स्वस्थ स्थूल शरीर के लिए आपको में व्यायाम करना होता है। खाया पिया पचता तभी है जब हम व्यायाम करते हैं, क्रियाएं करते हैं। जबकि आज तो आपके मेरे जीवन में देखिए सुख सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे हैं। देखिए पहले आज से 50-60 साल पहले मिक्सी नहीं थी, अब सबके घरों में लगभग मिक्सी है। पहले वॉशिंग मशीन भी नहीं थी, लोग हाथ से कपड़े धोते थे। हाथ से कपड़े धोने पे आपके मेरे शरीर की अपने आप ही क्रियाएं होती थी। और बहुत आरंभिक स्थितियों में तो देखिए ये जो हम गेहूं पिसवाते हैं, ये भी घर पे ही पिसाई होती थी। यानी कि कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार का श्रम आपकी जीविका से ही संबंध रखता था। जब ये आधुनिक सुख सुविधा के साधन उपलब्ध नहीं थे, तो उन क्रियाओं को करने में ही आपका हमारा व्यायाम हो जाता था। ये जो आज आप विभिन्न प्रकार की खेल देखते हो, इन खेलों के पीछे भी देखिए कोई हार जीत की स्थितियां उत्पन्न नहीं थी। ये खेल खेल में आपका हमारा व्यायाम हो जाता है। अक्सर आपने एक कहावत सुनी होगी ना, कि शरीर को हिलाते रहो और मन को टिकाते रहो, तभी ये दोनों स्थितियां स्वस्थ रहेंगी। यानी कि तन को स्वस्थ रखने के लिए आपका हमारा व्यायाम जरूरी है। एक आवश्यक मात्रा में संतुलित सात्विक भोजन लेना जरूरी है। आज लोगों का देखिए भोजन बिगड़ गया, लोगों ने मांसाहार भोजन का सेवन करना आरंभ कर दिया। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक बिगाड़ लाती हैं, आपके हमारे स्थूल शरीर को रोग ग्रसित करती हैं। आज संसार में देखिए हृदय गति का रोग है, शुगर का यानी कि एक मधुमेह का रोग है, उच्च रक्तचाप का रोग है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे गलत आहार व्यवहार के कारण है। आपकी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है, सोने का समय बिगड़ता जा रहा है। ये जो हम कह रहे थे ना, 24/7 की जो एक स्थिति है, मनुष्य 24 घंटे विषय भोगों को भोगना चाहता है। ये भोग विषय के हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनको भी देखिए तामसी कहा गया है। इन भोग विषयों के कारण ही माता के गर्भ में आपका हमारा एक जन्म का गर्भ की एक स्थिति बनती है। आपका हमारा जो एक शरीर का निर्माण है, वो माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन की एक स्थिति समझाएगी।
इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना है। अब जैसे ही देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा एक जन्म होता है, फिर देखिए बचपन अवस्था रहती है। बचपन अवस्था के बाद फिर हम देखिए बचपन में ही स्कूलों में जाते हैं। स्कूलों के बाद आगे की कक्षा में पढ़ते पढ़ते आपकी हमारी किशोर अवस्था आती है, युवा अवस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, और फिर एक ऐसी स्थिति बनती है कि कोई भी एक निमित्त मात्र कारण बन जाता है तो स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। भले ही स्थूल शरीर देखिए स्वस्थ बना भी रहे, लेकिन फिर भी इसकी देखिए मृत्यु एक समय विशेष के बाद आ जाती है। हालांकि योग की स्थितियों में आपकी हमारी सांसें थोड़ी कमजोर रहती हैं, तो फिर धीरे धीरे सांसें चलने से आपकी हमारी आयु अधिक हो जाती है। और यही सांसें जब तेज चलती हैं तो आपकी हमारी आयु घट जाती है। तेज चलने का अभिप्राय क्या है? उच्च रक्तचाप, हृदय गति, या और भी देखिए दमे की स्थितियां हैं जिसको अस्थमा रोग कहते हैं। देखिए मेरी विशेष योग्यता इस स्थूल शरीर से संबंधित उतनी नहीं है, यानी कि रोगों से संबंधित। मैं कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर भी नहीं हूँ, लेकिन परमात्मा की प्रेरणा से शास्त्रों का अध्ययन करते करते कुछ एक सामान्य ज्ञान परमात्मा की कृपा से शास्त्रों को पढ़ने से अपने आप ही होने लगता है। हालांकि इतना ज्ञान मुझे देखिए युवावस्था की स्थितियों में नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति में हमने परमात्मा का ध्यान लगाते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, सत्संग करते हुए, इन स्थितियों पर जैसे जैसे हमने शोध किया तो फिर विभिन्न स्थितियों का फिर सहज ही ज्ञान होने लगता है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि मनुष्य अपने जीवन में जिस दिशा की ओर ध्यान लगाता है, फिर उस दिशा का ही आंखों में ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की ओर आपको में विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि में हैं। मनुष्य योनि में आपका बड़ा प्रकृति का जो एक कर्म पर सिद्धांत है हम सभी मनुष्यों पे ही लागू होता है। और ये जो आपके हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर की स्थिति है, अभी हम बता रहे थे ना, 5 तत्वों का पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का ये स्थूल शरीर बना है, और मृत्यु होने पे ये 5 तत्वों में ही मिल जाते। जबकि आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें 5 आपके हमारे भोग्य विषय वो भी तामसी हैं, तभी तो स्थूल शरीर का विषय भोगों के प्रति एक सजातीय संबंध होने के कारण एक आकर्षण बना रहता है। जबकि 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय, ये सूक्ष्म रूप में एक शक्ति सूक्ष्म शरीर की कही गई है, और एक मन और बुद्धि। मन को देखिए महाइंद्रिय कहा जाता है। ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपके हमारी गोलकें हैं, गोलकों का अभिप्राय देखिए नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, गोलक हैं, जिनके द्वारा हम 5 भोग्य विषयों का गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द का सुख लेते हैं। अब नाक से हम देखिए गंध का सुख लेते हैं, और जिह्वा से रस का, आंख से हम रूप का, त्वचा से हम स्पर्श का, और कान से हम एक शब्द का सुख लेते हैं। और इन सुखों की प्राप्ति के लिए आपको भाई कर्म करने होते हैं, और कर्म करने की 5 ज्ञानेंद्रियां कही गई हैं। ये स्थूल शरीर के स्तर पर हाथ पैर वाणी लिंग गुदा समझाएगी। इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता है, आपका हमारा सूक्ष्म शरीर में देखिए तमोगुण की भी स्थितियां हैं, लेकिन स्थूल शरीर तो पूर्ण रूप से ही तामसी कहा गया है। लेकिन फिर भी इस स्थूल शरीर के प्रति परमात्मा ने जो एक रथ की संज्ञा देकर इसका एक महत्व समझाया है, क्योंकि साधना तब तक ही संभव है जब ये स्थूल शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ स्थूल शरीर रहने से ही आपका हमारा मन परमात्मा में टिकता है। फिर कारण शरीर में भी देखिए हम जैसी जैसी स्थितियां बनाते हैं, देखिए कारण शरीर शुद्ध होने पे ही ये जन्म मरण का बंधन समाप्त होता है। यदि कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां मरते दम तक बनती हैं, देखिए मृत्यु स्थूल शरीर की होती है। ये जो सूक्ष्म और कारण शरीर है, शास्त्रों में कहीं कहीं देखिए सूक्ष्म और कारण शरीर को अलग अलग भी कहा गया है। अब देखो ना, 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर है, और एक तत्व अहंकार तत्व है, वो कारण शरीर है। जब हम कर्ता भाव से कोई कर्म करते हैं फल पाने की इच्छा से, यानी कि अहंकार युक्त होकर कर्ता भाव से, तो फिर आपको में भोक्ता बनना पड़ता है। यानी कि वो जो कर्माशय है, जो संस्कार है, देखिए जैसा जैसा कर्माशय बनता है उससे संबंधित संस्कार बनते हैं। अब जैसे हम कोयले को हाथ में उठाते हैं तो उठाना एक क्रिया है,
उठाकर पुनः हम फेंक देते हैं तो वो भी एक क्रिया है। लेकिन वो जो आपके हमारे हाथ में वो जो गोले के उठाने और फेंकने के बाद भी हाथ में थोड़ा निशान पड़ जाए। अक्सर आपके हमारे जीवन में देखिए ये जो संस्कार हैं, अक्सर हम संस्कार को देखिए शुभ दृष्टिकोण से ही कहते हैं, जबकि संस्कार अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। जब हम कुसंग करते हैं, बुराइयों सा एक संग करते हैं, विशेष रूप से देखिए तामसिक स्थितियां, निंदनीय स्थिति, शास्त्रों में विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने की तो अनुमति है। अब जब मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करता है वो तो एक निंदनीय कर्म है, निषेध है, मना किया गया। फिर भी मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करता है। अब कितने ही ऐसे मनुष्य जो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। अब मादक पदार्थों का सेवन एक तामसिक सेवन है। आप और हम फिर अचेत होते हैं, हम सामान्य स्थितियों में रह नहीं पाते। जब हम सामान्य ज्ञान में नहीं रहते तो फिर आपके बारे होने वाले जो नए कर्म हैं वो एक पाप कर्म होने लगते हैं। जैसे अंधकार में आपके बारे स्थूल शरीर को कुछ सूझता नहीं, ठोकरें लगती है। इसी तरह मन में जब विकार आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये कब अमर्यादित होते हैं? जब आपका हमारा सत्संग छूटने लगता है। सत्संग छूटने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे ज्ञान की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, कमजोर होने लगता है। कमजोर कब होता है? जब हम सत्वगुण का संग ही नहीं करते, जब हम रजोगुण अमर्यादित करते हैं, तमोगुण का अधिक संग करते हैं। हालांकि नींद लेने को भी देखिए तमोगुण से जोड़ा गया। आपको भी एक सात्विक नींद लेना आवश्यक है। मुझे भी 4-5-6 घंटे की नींद मैं ले लेता हूँ, भले ही 4 घंटे की नींद से भी काम चल जाता है। जब हम अधिक नींद लेते हैं तो वो राष्ट्रीय नींद होती है। जब हम बिस्तर पर प्रमादवश पड़े ही रहते हैं, अधिक नींद लेते हैं और उठने के बाद भी बिस्तर पर ही एक समय व्यर्थ करते हैं, चाहे वो चाय पीने में हो, चाहे वो मोबाइल पे हो, चाहे अखबार पढ़ने में हो, चाहे गपशप मारने पे हो। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। आपके हमारे जीवन में जब जब कुछ मर्यादाएं रहती हैं, जीवन व्यवस्थित रहता है, अनुशासित रहता है, शास्त्रों के अनुसार हम अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखते हैं, रात को हम समय पे सो जाते हैं, क्योंकि रात को देखिए मौनात्मक स्थितियां होती हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की वासनाएं अधिक उत्तेजित होती हैं। जब मनुष्य उन विषय भोगों में अधिक गहरे तल पर उतरता है तो मनुष्य देरी तक जागता है, देरी से उठता है। तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि जो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति होती है, जो सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है वो फिर निकल जाती है। अब सूर्य निकलने से पूर्व की स्थिति को ही ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है, मुहूर्त शब्द का समय से अभिप्राय है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। शास्त्रों में तो कहा है ना, तम गुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको में प्रकृति के फलों को भोगने के लिए कर्म करना है, छीना झपटी नहीं करनी, निषेध कर्म नहीं करने, यानी कि धर्मानुसार अर्थ और काम रखना है। 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष तो आपका हमारा एक लक्ष्य है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा, क्योंकि आपका हमारा शरीर में देखिए जो वात कफ पित्त का जब संतुलन रहता है, आयुर्वेदिक रोगों में तो इलाज ही इन स्थितियों को एक संतुलन करने के लिए किया जाता है। यानी कि आपका हमारा जो एक खाना पीना है, आहार, वो एक संतुलित होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। जब जब हम राजसी भोजन लेते हैं, गरिष्ठ भोजन लेते हैं, तो फिर आपका हमारा वो खाया पिया भोजन पच नहीं पाता, क्योंकि ये जो पेट की जो अंदर की जो स्थिति है वो एक जठरा अग्नि से है। ये जठरा अग्नि तब तक जलती है जब तक उसको सूर्य का प्रकाश मिलता है। अक्सर कहा जाता है ना, सूर्य छिपने के बाद आपको में एक स्थूल पदार्थ नहीं के बराबर लेने की, तरल पदार्थों को पचाने में एक आसानी होती है, क्योंकि जठरा अग्नि कमजोर हो जाती है, मंद हो जाती है। और तीसरी बात, ये जो वायु है, वायु का अभिप्राय देखिए एक आकाश से भी है, क्योंकि वायु चलने के लिए आपको में जगह चाहिए होती है। इसका अभिप्राय देखिए, यानी इसका भावार्थ क्या है कि हमें खाना पीने में अपने पेट में उतना ही खाना डालना है कि उसको पचने के लिए भी एक खाली जगह चाहिए। जैसे हम मिक्सी का देखिए जार चलाते हैं तो कुछ खाली जगह रखते हैं ना, क्योंकि अंदर के पदार्थ जब मिक्सी का ब्लेड उनको उछालता है तो अगर जगह ही नहीं होगी तो वो उछलेगी कैसे। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए।
ये जो वात कफ पित्त की जो एक स्थितियां हैं, इनको आपको में अपने मिले हुए जीवन में एक संतुलन में रखना है। ठीक इसी तरह सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का भी एक संतुलन रखना है, अनुशासन बनाए रखना है। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से फिर आपका हमारा जो एक रजोगुण है, देखिए दिन में 8 घंटे रजोगुण के होते हैं। जब हम पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ जब सात्विक होगा, सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में होगा, छल कपट ठगी हेरिया फेरी से रहित होगा, तो आपका मेरा रजोगुण एक मर्यादा में रहता है। जब हम हाय तौबा नहीं बचाते, देखिए जब रजोगुण बिगड़ने लगता है, मनुष्य 2 के 4 बनाता है, लाभ से लोभ की ओर कूदने लगता है, और कूदते कूदते मनुष्य लोभ से संग्रह की गली में गिर जाता है, संग्रह की खाई में गिर जाता है, पाप कर्म करने लगता है। रजोगुण से नाचते नाचते वो तमोगुण में गिर जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों में शब्दों के भावार्थ पर आपको हमें एक गहन चिंतन करना होगा, ताकि मिले हुए जीवन में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने इस स्थूल शरीर को एक रथ का नाम दिया है। रथ के 5 घोड़े हैं, ये 5 भोग्य विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। इनको मर्यादा में रखना है, इनको आवारागर्दी से रोकना होगा। जब मनुष्य 24 घंटे 7 दिन इन विषय भोगों को भोगना चाहता है, जब तक भोगता रहता है, जब तक वो थकता नहीं। एक विषय भोग भोग के थक जाता है, उब जाता है, तो उसको छोड़ता है, फिर दूसरा विषय भोग भोगता है। ये सभी क्रियाएं आपके हमारे स्थूल शरीर की स्थितियों को बिगाड़ लाती हैं। वात कफ पित्त का संतुलन बिगड़ जाता है, रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। जैसे हम कहते हैं ना, एक संतुलित भोजन लेना है, एक व्यायाम करना है, उसी तरह मन के स्तर पर आपको हमें सत्संग करना है। ये सत्संग करने से आपके हमारे मन बुद्धि के अच्छे विचार बनते हैं, परमात्मा में मन टिकने लगता है। परमात्मा में मन टिकने से आपके हमारी जो एक योग की स्थितियां हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन स्थितियों पर चलने की एक प्रेरणा मिलती है। हालांकि आज हमारा विषय केवल देखिए स्थूल शरीर तक ही एक सीमित है, लेकिन इस स्थूल शरीर को जब हम मर्यादित रखते हैं, संतुलित रखते हैं, तो फिर ये अपनी पूरी आयु जीता है, पूरी सांसें लेता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनने लगे, ताकि आपके हमारी साधना में भी एक आधार संतुलित बनाए, ताकि कारण शरीर के शुद्धिकरण के लिए, मन बुद्धि के शुद्धिकरण के लिए ये स्थूल शरीर किसी भी प्रकार से बाधक ना हो। इन सभी स्थितियों पर आप विचार करें, ताकि हम सभी भाई बहनों का जो स्थूल शरीर है वो स्वस्थ बना रहे, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में अपने लक्ष्य को पहचाने, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें, सात्विक दिनचर्या बनाए, गुरु की आज्ञा में रही, परमात्मा की स्मृति बनी रही। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर कोई आपको आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और ऐसी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। फिर भी मेरी कही गई बातों पर यदि आपको कोई बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।